हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का सिविल 2 कि उसकी हमको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, साथ ही क्या क्या आपको छोड़ना है। तो दोस्तों अगर आपको संरक्षण लेना है तो आपको क्या पढ़ना है उसे आपको जानना जरूरी होता है कि हमको क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कहीं से भी दोस्तों बचे हुए समय में आपको कहीं से भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है एनटीपीसी के लिए। क्योंकि दोस्तों कोचिंग में होता क्या है, जैसे आपको पता होगी कि जो आपका 1 घंटे क्लास होती है उसे मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको पढ़ाया जाता है। यानी कि 1 घंटे क्लास में अगर आपको जीएस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको बता दिया, फिर उसमें टाइमर लगा जाता है 30 सेकंड का, इसका आंसर दो। तो इसमें दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद होता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा मेरी वीडियो देखो, मैं बोलता हूँ आपने किसी की वीडियो मत देखो उस समय, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ। केवल आप बुक से स्टडी करो और पूरी रणनीति से बताऊँगा आपको कैसे तैयारी करनी है। और दोस्तों साथ ही आपको मैं 40 दिन का प्लान दूंगा पूरा। यानी दोस्तों ये जो प्लान आपको मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों आपको 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक का, यानी पूरे 40 दिन का, कि आपको किस तरह से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इन 40 दिनों में और कौन सी बुक से पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरी आपको रणनीति बताई जाएगी। क्योंकि दोस्तों कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग दोस्तों अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो वहाँ पर कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे डेली क्लास चलेंगी, 8 आवर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद आप उसका रिविजन नहीं कर पाओगे। तो अगर दोस्तों आप खुद से रिविजन नहीं करोगे तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आपको सरसल लाना है तो साथ ही दोस्तों 90 क्वेश्चन प्लस का आपको टारगेट लेके चलना होगा अपना, अगर आपको CV2 क्लियर करना है तो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब 90 क्वेश्चन प्लस का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पहले दोस्तों ये आपको सिलेबस से पता ही होगा आपका कि गणित के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। ठीक है, और साथ ही इसमें आपकी 1 बाई 3 होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें 1 क्वेश्चन आपका सही हो गया, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपको काट के आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब आपका ये होता है। ठीक है, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि ये सोचो कि 90 मिनट में आपका पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। जो आपका सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट से अधिक का समय आपको नहीं लगना चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन पर मांग चलो आप मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड एक क्वेश्चन पर। वो कैसे कि मान लो 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन पढ़ा, 5 में सोचा आपने और 5 सेकंड में आपने निशान लगा दिया, यानी 15 सेकंड मैक्सिमम आपको लगेंगे एक क्वेश्चन पर, अगर आपको सामान्य ज्ञान आता है अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों हम टारगेट चलेंगे आपको 90 कैसे आएगा। देखिए गणित में आपको 30 क्वेश्चन आने पड़ेंगे कम से कम, रीजनिंग बात करें यहाँ भी 30 क्वेश्चन, और आपको सामान्य ज्ञान में 30 से लेकर आपको 35 क्वेश्चन के आसपास सही करने होंगे। और कैसे सही होंगे दोस्तों पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। अब देख दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए रीजनिंग में, 30 मैथ में, तो दोस्तों मैथ में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 मिनट से अधिक का समय आपको नहीं लगना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका 1 मिनट। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे भी एग्जाम पूछे जाते हैं कि मुश्किल से आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मौजवारी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं पहले मैथ की। तो देखिए दोस्तों मैथ में कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये 4 चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन। इन दोस्तों चारों चैप्टर्स मिला के आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर बात करें एचसीएफ एलसीएम, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से, और मिनिमम दोस्तों 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा डेसिमल फ्रैक्शन से। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे नंबर सिस्टम से। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कौन सा आपको बन सकता है। एक दोस्तों आपको पूछ लेता है कि आपकी 3 भिन्न दे रखी हैं, जैसे 1/4, 2/5, 4/7, इसमें कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, आपको क्रम से लगाना होगा। एक तो इस टाइप का आता है। ठीक है, एक ऐसा आ जाता है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, हर में 15% की कमी की जाती है, तो उसको भिन्न क्या होगी। ठीक है, इस टाइप से। और एक दोस्तों ऐसा आ जाता है आपका कि यदि किसी को 3/5 से गुणा करने को कहा गया, गलती उसने 3/5 से भाग दे दिया, तो उसका जो उत्तर है सही उत्तर से इतना अधिक आ रहा है इतना कम आ रहा है। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब दोस्तों कैसे तैयार करने वो मैं आपको बताऊंगा पूरा। जैसे दोस्तों आपका एचसीएफ एलसीएम में अगर आप पढ़ने बैठते हो तो इस चैप्टर दोस्तों आपके 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब ये नहीं दोस्तों कि आप पढ़ रहे हो तो जैसे मान लो पहला टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या का आपका रेशियो दे रखा है 3/4। ठीक है, और आपका एलसीएम दे रखा है, आपको मान लो कुछ भी दे रखा है। ठीक है, 48 दे रखा है। अगर आपसे ऐसे पूछता है तो दोस्तों इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इसी टाइप के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको करना है। इसका तो आगे बात करते हैं आपकी
फिर दोस्तों आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, SICI 2 से 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये चारों चैप्टर भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों चैप्टर, ठीक है। कम से कम दोस्तों ये मान चलो आपके 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे इन चारों चैप्टर से। तो दोस्तों ये चारों आपको अच्छे से तैयार करने हैं। क्योंकि दोस्तों बात करें प्रॉफिट लॉस की, इसमें दोस्तों आपको डिस्काउंट भी आ जाता है। ये थोड़ा आपका लंबा चैप्टर है, जिसको पढ़ने में कई दिन का आपको समय लग सकता है, ठीक है। और बाकी आपका आसान है सब। जैसे ऐसा ही है, यहाँ पर 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे मैक्सिमम, और 6 से 7 टाइप पूछ जाएंगे आपके CI से। तो ज़्यादा आपको नहीं करना है, पूरा आपको बताया जाए कैसे पढ़ना है। फिर दोस्तों पार्टनरशिप, मिक्सड एडिकेशन, एवरेज और एज, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे दोस्तों आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, 2 से 3 क्वेश्चन। TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस, और साथ में बोट एंड स्ट्रीम 2 से 3 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन 3 से 4 क्वेश्चन। अब देख दोस्तों बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों बात की मेंसुरेशन की, ज्योमेट्री की नहीं। यहाँ पे दोस्तों 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 2D फॉर्मेट में, एक आपको 3D में। 3D में क्या होता है दोस्तों, आपसे बेलन हो गया, शंकु, गोला, ठीक है, अर्धगोला, ये दोस्तों यहाँ पे आपके आते हैं 3D में। और 2D में क्या आते हैं आपके त्रिभुज हो गया, ठीक है, वृत्त, वर्ग, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सब आपके दोस्तों आते हैं 2D में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेनली आपको फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला बेस ही पढ़ने हैं आपको, कि फॉर्मूले अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मतलब समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जो ज्योमेट्री में आते हैं। तो दोस्तों वो यहाँ पे आपके नहीं पूछे जाते। अगर दोस्तों गलती से पूछा भी गया तो आपको मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मुश्किल से, और उसको पढ़ने में कम से कम आप 8-10 दिन के आप लगा दो, कम से कम 10 से 15 घंटे आप लगा दो उस पढ़ने में। तो उसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको सरस लेना और निकल जाना साइड से, ठीक है। ये आपको होगा मेंसुरेशन। फिर दोस्तों आपका था स्टैटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों बनते हैं, जैसे बहुलक हो गया आपका, माध्य विचलन हो गया, और आपका AP हो गया, समांतर श्रेणी आपका यहाँ पे हो गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या आता है आपका माध्य है, माध्यिका, परिसर। तो दोस्तों इन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वैसे ये मैंने आपका पूरा कंप्लीट कराया हुआ, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको जल्दी किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। फिर दोस्तों DI है, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर कभी कभी हो जाए तो आपका क्रैम्प्टन संख्या से 1 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका होगा मैथ की बात। अब देखिए मैथ की हम तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, देखो मैथ की दोस्तों बुक लेनी है आपको SD यादव। और दोस्तों मैं आपको पूरी रणनीति बताऊंगा कि कौन से दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपका होगा SD यादव, ये आपको पढ़नी है केवल। और साथ दोस्तों एक काम आप यहाँ पे आपको और करना है, आपको याद होगा जो CBT 1 के आपके पेपर हुए थे NTPC के, जो कि दोस्तों हुए थे आपके 28 दिसंबर 2020 से लेके 31 जुलाई 2021 तक। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग आपके 4000 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे मैथ के। तो दोस्तों उसमें जितने क्वेश्चन हो सके आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करने हैं। क्यों करने दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसे एग्जाम पूछ लिए जाते हैं कि जो आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलते। जैसे दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके आए थे रोमन संख्याओं से। अगर दोस्तों पढ़ा होगा, एक इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें मुश्किल 10 मिनट में आपका पूरा रोमन संख्या जो आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर दोस्तों आपने रोमन संख्या नहीं पढ़ा होगा पहले, तो आप एग्जाम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके फ्री के जो नंबर होते हैं वो आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। और भी दोस्तों चीज़ होती है, जैसे आपका 7 दशमलव क्या होता है, ये दोस्तों जल्दी आपको बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका हाई स्कूल के 8वीं लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से हो जाती है वैसे तो इतना आपको होगा। ये 2 बुक दोस्तों आपको अपने पास रखनी है, SD यादव और साथ में CBT 1 के जो पेपर आपके सॉल्व हुए हैं। तो दोस्तों चाहो तो इसके लिए आप प्लेटफॉर्म बुक आइए, जिसमें आपके 2600 क्वेश्चन के आसपास दे रखे हैं, उसको आप खरीद सकते हो मार्केट से। इतना काम हो गया आपको मैथ के लिए। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, देखिए आपको नंबर सीरीज, जहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 10 से लेकर 15 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इस चैप्टर से, वो आपको सारे पढ़ने हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 3 से 4 क्वेश्चन। फिर आपका आता है एनालॉजी, 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों बच्चों को दिक्कत क्या होती है एनालॉजी में और क्लासिफिकेशन में, ठीक है। वैसे दोस्तों ये आसान है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर आपको GS की थोड़ी समझ है अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे कहीं आपके राजधानी पूछ लिया, जैसे दोस्तों आज से बोले कि हाँ कि यूपी का संबंध आपको लखनऊ से है, ठीक है, तो हरियाणा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि आपको कम से कम 20 से 25 टॉपिक ऐसे हैं GS के जो आपको तैयार होने चाहिए।
जब आपका अगर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आपको करना हो तो, ठीक है। फिर आपका ब्रेडिशन, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। फिर दोस्तों आपका डायरेक्शन, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं आते हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिसको आपकी समीकरण दे रखी है, उसमें पूछ लेगा कि अगर प्लस को माइनस कर दिया जाए, भाग को गुणा से इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आपके आते हैं। फिर आपका सेटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे आसान क्वेश्चन आपके आते हैं पजल से, 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको स्लॉक्स हो गया, कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, कथन कार्रवाई, ये सारे चैप्टर आपके यहाँ पे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। फिर दोस्तों आपको डाटा सफिशिएंसी, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपके, जैसे कि आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछ लेगा, ये भी दे रखे हैं कि इसका आंसर देने के लिए पहले आपको कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इसका आंसर देखने के लिए दोनों में से कौन से आपका मतलब ऑप्शन से आपका आंसर दिया सकता है, एक से या दो से या दोनों से, ठीक है, 3 भी आपके हो सकते हैं। फिर दोस्तों आप वर्ड अरेंजमेंट, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपने 4 तो वर्ड दे दिया आपको, ठीक है, जैसे आपका ए से स्टार्ट है कि कौन सा आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से आपका आएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे पे, इस तरह से आपके होते हैं। फिर अल्फाबेट्स 1 से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर दोस्तों आपका क्लॉक कैलेंडर डाइस, यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और हो सकता है एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका ना पूछे जाए। फिर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग 2 से 3 क्वेश्चन, ये दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है हाथ में समझ, कि किसी पार्टी में कुछ लोग गए, उसमें एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। और यह आपका उपहार गिफ्ट दिया गया, कितनी बार गिफ्ट दिए गए। यह आपको खेल से समझ बन सकता है कि 5 टीमें आपस में एक ही बार खेलती है तो कितने टोटल कितने आपके गेम होंगे, ठीक है। और या दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसा बनता है जैसे मान लो आपके 80 आदमी हैं, उसमें से कुछ लोग आपके चाय पीते हैं, कुछ लोग आपके कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग आपके दोनों पीते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों में से कोई नहीं पीते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका 2017 में मेंस हुआ था, CBT हुआ था इसका, उसमें भी दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये भी दोस्तों आपको तैयार करना है अच्छे से। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी रीजनिंग की। अब देखते दोस्तों रीजनिंग की बुक कौन सी पढ़नी है। पहले दोस्तों बता दूं यहाँ बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ चैनल आपके ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। मैंने देखा बहुत बड़े चैनल ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों अगर वहाँ पर चल रहा है कि रीजनिंग पढ़ाई जा रही है NTPC CBT के लिए, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे कि आपका पेपर कटिंग हो गया, ठीक है, आकृति पूरी करो करो। तो दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं आपको कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो वो आपके सिलेबस में नहीं है NTPC के में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछेंगे, यहाँ पे आपको टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है। अब बात करते हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, जो दोस्तों इच्छा हो आप उस बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मेन काम है आपको प्रैक्टिस करनी है जितना आपको हो सके। सबसे पहले दोस्तों पढ़ना आपको रीजनिंग, आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो, मास्टर रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सब टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ये बुक थोड़ी दोस्तों आपको महंगी मिलेगी, 400-500 रुपये के आसपास मिलेगी, और लगभग इसमें 650 पेज के आसपास है। तो दोस्तों इसको अगर नहीं खरीदना चाहते हो आप, तो दोस्तों एक बुक आती है KP सिंह, उसको भी आप खरीद सकते हो मार्केट से। इसको नहीं चाहते हो, ये दोस्तों लूसेंट आती है, लूसेंट खरीद सकते हो, या खरीद सकते हो आप RS अग्रवाल, जो आपकी इच्छा उस बुक को आप पढ़ सकते हो, या इसके अलावा कोई बुक आपके पास हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, जैसे करंट पब्लिकेशन होगी। और साथ में दोस्तों एक काम आपको और करना है कि जो CBT में पेपर पूछे गए उनके जो सॉल्यूशन है, जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। उससे आपको अगर देखिए कोई आपका हट के क्वेश्चन पूछा गया होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये काम दोस्तों करना है आपको रीजनिंग के लिए। अब दोस्तों मैंने आता है आपको GS की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 30 से 35 का टारगेट चलना है। अब दोस्तों आप कितनी मेहनत कर लो, 40+ लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है इसको GS में, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है बहुत ही आपका बड़ा होता है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। तो यहाँ पे दोस्तों 13 से 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। 13-14 नहीं तो दोस्तों 10-12 क्वेश्चन तो कम से कम आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों बच्चों को सवाल आता है करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना आपको। तो दोस्तों वैसे तो रेलवे में 15-16 महीने कम से कम करंट अफेयर आता है, लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा आपसे कि आपको पढ़ना है 1 मार्च 2021 से लेकर, अगर आपका पेपर मई में होता है तो ये मान चलो आपको 20 अप्रैल तक 2022 तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। यानी कि लगभग दोस्तों ये आपका हो गया 3.5 महीने के आसपास का। अब देखते दोस्तों पढ़ना कहाँ से। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि जो उसमें आगे 4-5 मैगजीन मार्केट से खरीद लाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं 2 को आधा पढ़ लिया, 1 को चौथाई पढ़ लिया, 1 को बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते सही से। तो आपको क्या करना है, मार्केट से आपको 1 मैगजीन लेनी है केवल। तो दोस्तों एक तो जो बढ़िया होती है रेलवे की वो होती है दोस्तों आपकी स्पीडी की। लेकिन दोस्तों मैं आपको स्पीडी लेने के लिए नहीं क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों इसको बच्चे पढ़ के बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा आपको एक नई मैगजीन आई हुई है, वो आई है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की।
और दोस्तों साथ ही बता दो दोस्तों, मैं किसी भी बुक का यानी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो बुक मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। बेवजह किसी का प्रचार नहीं करता हूँ, जो बुक अच्छी है उसको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपको 1 मार्च 2021 से लेके 2 मार्च 2022 तक का आपका करंट अफेयर दे रखा है इस बुक में, प्लेटफॉर्म में। ये बुक अच्छी है, इसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनटीपीसी में, लगभग सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतना आपको तैयार करना, लेकिन इससे पहले का दोस्तों तैयार नहीं करना, क्योंकि इतना समय आपका नहीं बचा हुआ है। इससे पहले बात करें 2 महीने की, तो वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना आपको करना है। और तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, डेली आपको 1 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा आप करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। इतना आपको होगा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और चाहो तो आप स्पीड पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। और दोस्तों साथ में इसमें आपको लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, एमसीक्यू। फिर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, अगला आपका आता है स्टडी जी की। तो यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, कि प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला पुरुष, जैसे प्रथम महिला आपके मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल, इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आपको हो गया जैसे कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके अंतर संगठन, उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, ठीक है। उसका हेड कौन है वो आपको नहीं पढ़ना, केवल पढ़ना आपको हेडक्वार्टर कहाँ है। और अनुसंधान केंद्र, कि कौन सा अनुसंधान केंद्र आपका कौन से राज्य में है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना अच्छे से। और दोस्तों जैसे आपको हो गया संसद के नाम हो गया, विश्व की संसद के नाम क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर 30-40 यानी आपके लगभग 40 टॉपिक आपको बनते हैं स्टडी जीके के, 40 टॉपिक। तो इसमें दोस्तों कहाँ से पढ़ना है आपको, यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो आपको मंदिर वगैरह, कि जैसे कौन सा मंदिर मतलब जो आपकी स्मारक होगा कौन से राज्य में है, किसने बनवाया, ये क्वेश्चन आपको बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट जीके जो होती है, उसमें लास्ट में जो दे रखा है आपका विविध, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही इसमें जो खेल कूद है वो भी आपको पढ़ना है विविध के साथ, ठीक है। इतना आपको होगा स्टडी जीके में। फिर दोस्तों बात आती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो दोस्तों ये भी सब चीज़ें आपको पढ़नी है लूसेंट जीके से, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ, ज़्यादा आप बड़ी स्टैंडर्ड बुक इसको नहीं पढ़ सकते हो। जो आपकी लूसेंट सामान ज्ञान आती है वो आपको पढ़ना है इन तीनों के लिए। फिर दोस्तों बात आती है साइंस टेक की। यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका इसरो के आगामी मिशन कौन से हैं आपके, ठीक है, कि कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई हाल ही में, किस देश ने की, कौन सा रॉकेट को छोड़ा गया हो, ठीक है, किसी मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, ये सब चीज़ क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये दोस्तों मेनली है जो आपका वो करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। और दोस्तों थोड़ा इसको पढ़ लेना आप, जैसे मंगलयान हो गया, आपका गगनयान हो गया, कब आपका छोड़ा गया, कौन सा आप इसमें यूज हुआ, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया साइंस टेक में। अब दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके 2 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों मान लो आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच से, ठीक है, और या आपने 10th-12th में पढ़ा हुआ कंप्यूटर, तो दोस्तों आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप कर लोगे। अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा तो दोस्तों एक बुक आती है मार्केट में अरिहंत की, जिस बुक में दोस्तों आपको 1000 तो MCQ मिल जाएंगे और साथ में आपको 7-8 चैप्टर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इतना समय नहीं, आप क्या करना है, जितनी भी आपके हर चैप्टर के बाद MCQ दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं, और लास्ट में आपको 10 प्रैक्टिस दे रखे हैं 35 क्वेश्चन के, यानी कि 350 क्वेश्चन, ये दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं। इतना काम करना है आपको कंप्यूटर के लिए। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। फिर दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये सब दोस्तों पढ़ना है, ये भी आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका समय कम बचा हुआ है तो दोस्तों एक काम कर सकते हो आप, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको दोस्तों आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और अगर दोस्तों इसको पढ़ने बैठोगे आप तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद होगा। जितने समय में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करोगे उतने समय दोस्तों आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ये सब आपका तैयार हो जाएगा, और साथ ही इंडियन ज्योग्राफी भी। तो इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको टारगेट चलना है 30 से 35 क्वेश्चन का। और इतना मैं बताया आपको, आपका इतने में आराम से तैयार हो जाएगा। इतना आपका हो गया। और साथ दोस्तों एक काम आपको और करना है इसके बाद, कि स्पीड की बुक आती है आपकी, जिसमें आपके 20-25 साल के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं लास्ट ईयर के रेलवे के, ठीक है, चाहे आपका NTPC में पूछे गए हो, ग्रुप D में हो, वो सब दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं सामान्य अध्ययन के, ठीक है। और उसमें कुछ आपका प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, उसको भी आप लगा सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों बात करें आप मैथ की, तो दोस्तों मैथ की तैयारी करनी है आपको 2 घंटे पढ़ना है डेली, और 2 घंटे पढ़ना आपको रीजनिंग 2 आवर, और 1 घंटे दोस्तों पढ़ना आपको करंट अफेयर डेली। तो यानी कि 5 घंटे आपके हो गए। और दोस्तों बात करें आपकी जीके जीएस की, तो दोस्तों मान चलो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है जीके जीएस, यानी कि 8 से 9 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है अगर आपको एग्जाम निकालना है। अब दोस्तों कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 40 दिन का पूरा रणनीति दी जाएगी, पूरा प्लान,
40 डेज प्लान दिया जाएगा आपको 40 दिन का, जो कि दोस्तों आपको 22 मार्च से स्टार्ट होगा और चलेगा आपका 30 अप्रैल तक। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका एग्जाम मान लो 5 मई को हो, 10 मई को हो, तो वो उस टाइम में केवल आपको रिवीजन करना, कुछ नहीं करना है, जो आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाए। तो दोस्तों इसमें किस तरह से होगा पूरी दोस्तों, जैसे मान लो आपको 22 तारीख को प्लान देना, 22 मार्च को, तो दोस्तों 21 मार्च को आपको रात को 9 बजे वीडियो मिल जाएगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको वो सारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डेली एक दिन पहले आपको पूरा प्लान बता दिया जाएगा रात को 9 बजे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो उस तरह से दोस्तों पढ़ना है आपको, पूरा 40 दिन में बता रहा हूँ आपको। लेकिन दोस्तों आपको जैसे लूसेंट जीके ये भी दोस्तों सारा आपको नहीं पढ़ना है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, किस तरह से आपको पढ़ना, पूरा प्लान आपको दिया जाएगा डे बाय डे का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप प्लान की फॉलो करना चाहते हैं हमारा प्लान, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।